नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने महसूस किया होगा कि जब भी कोई घर, मकान, दुकान, प्लॉट, यहाँ तक कि फैक्ट्री इत्यादि के लिए भी कोई कमर्शियल प्लेस खरीदने की बात की जाती है तो उस समय सभी की प्राथमिकता इन प्रॉपर्टीज़ का मेन एंट्रेंस नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तरमुखी होने की ही होती है। सभी की ऐसी इच्छा क्यों होती है? कुछ तो विशेष होगा इस दिशा में। तो क्या विशेष बात है इस दिशा में, आज यही जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिशा यक्षराज कुबेर जी की है, जो धन के स्वामी हैं। माँ लक्ष्मी धन प्रदायिनी देवी हैं। इसे ऐसे समझें जैसे बैंक में कैश आता है तो एक व्यक्ति उस कैश को अकाउंट करता है, अर्थात उसका हिसाब किताब रखता है, और दूसरा व्यक्ति लोगों को आवश्यकता अनुसार लोगों को डिलीवर करता है, देता है, अर्थात लोगों से उस धन का लेन देन करता है। ठीक यही संबंध माँ लक्ष्मी और यक्षराज कुबेर जी का है। माँ लक्ष्मी धन देने वाली देवी हैं और यक्षराज कुबेर उस धन की रक्षा करने वाले देव हैं। कुबेर जी देव नहीं हैं, ये तो यक्षों के राजा हैं। तो यह है इस दिशा की सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके कारण यह सभी की अति प्रिय दिशा है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अन्य दिशाएं हमें कुछ नहीं देती हैं, बल्कि हर दिशा अपने गुण धर्म के कारण विशेष हो जाती है और उसी के अनुसार वह अपना हमें गुण धर्म देती है। धन अर्जित करने के लिए सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, फिर एक अवसर होना चाहिए जो धन कमाने का माध्यम बने। यह दिशा आपको जीवन के विभिन्न आयामों के नए नए अवसर प्रदान करती है। यह अवसर चाहे रोजगार संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो या धन कमाने के अन्य कोई भी माध्यम हो, इस दिशा का गुण ही यही है कि यह आपको अवसर प्रदान करे। यह अवसर ज़्यादातर धन से संबंधित होते हैं, इसलिए इस दिशा का संबंध धन से है। अपने भवन की इस दिशा में यानी कि उत्तर दिशा में बैठकर किया गया कार्य आपकी कार्य क्षमता को धन में परिवर्तित करने में सहायक होता है। आपकी जो भी कार्य क्षमता है वह उत्तर दिशा के संतुलन के कारण धन में परिवर्तित हो सकती है। वह कैसे, आइए इसे भी हम समझते हैं। जैसे कोई कलाकार है, पेंटर है, अपनी कलाकृतियाँ बनाता है। यदि वह अपनी बनी हुई कलाकृतियों को अपने कार्यस्थल के उत्तर दिशा की ओर रखते हैं तो उनकी कलाकृतियाँ एक अच्छी इनकम का सोर्स बन सकती हैं। अपने भवन की उत्तर दिशा में अपने कार्य व्यापार की आप रूपरेखा बनाकर रखेंगे तो आपकी व्यापारिक क्षमताएं बढ़ जाएंगी। यह दिशा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अनुकूल होती है। यदि वे इस दिशा में बैठकर अपना अध्ययन मनन करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी विकसित होती हैं। उनका मैथ्स, उनका कैलकुलेशन, उनका गणित, उनकी वाक्पटुता, वाणी का ओज बहुत ही समृद्ध होता है। अगर इस दिशा क्षेत्र में भवन का मुख्य द्वार आ जाए तो समझिए यहाँ रिद्धि सिद्धि का ही वास है। इतनी शुभ है यह दिशा। धन के अवसर सदैव प्राप्त होते रहे, इसी कारण यह दिशा सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इस दिशा का सबसे बड़ा गुण यही है, इस दिशा का संतुलन तो बहुत आवश्यक हो जाता है। जरा सा भी असंतुलन धन के अवसरों पर रोक जो लगा देगा, सो सावधान रहिए, इस दिशा को संतुलित रखिए। इसलिए इस दिशा में शौचालय, रसोई घर, स्टोर, डस्टबिन आदि नहीं होना चाहिए। इस सब से इस दिशा के शुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस दिशा का महत्व समझें, इसको समृद्ध करने के नियमों का पालन करें,
नियम तो यही है कि बस भवन में उत्तर दिशा की ओर टॉयलेट ना बनाएं, रसोई घर ना बनाएं, शुद्ध रखें, इस दिशा को साफ, हवादार व प्रकाशित रखें, तो यह दिशा आपके अनुकूल कार्य करेगी। इस तरह से अपने चारों मुख्य दिशाएं अर्थात पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के गुण, प्रभाव व महत्व को जाना। इसके आगे हम 4 उपदिशाएं अर्थात उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के विषय में भी जानेंगे। कैसे लगे आपको इन चारों दिशाओं के महत्व, अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए विषय के साथ। अपने कमेंट्स हमें देते रहें, सुझावों का भी स्वागत है आपका। लेकिन चलते चलते टिप ऑफ द डे भी देना है आपको। तो आज का टिप ऑफ द डे है, अगर आप अपने व्यवसाय, कारोबार, रोजगार में अवसरों में कुछ कमी महसूस करते हैं तो अपने भवन की उत्तर दिशा में हरियाली का चित्र लाएं। यह हरियाली का चित्र आपके घर के अंदर या भवन के अंदर आपको समृद्धि प्रदान करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।